अरे 37 लाख का माल 46 लाख में चिपका दिया, और वो भी ब्लैक और बगैर रसीद के। अरे खूब उल्लू बनाया। कुछ कहानियां समय के पार जाकर इतिहास में अमर हो जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है जानकी दास की। वो शख्स जिसने ना सिर्फ सिनेमा की दुनिया में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि भारतीय खेलों में भी अपना नाम ऊंचा किया। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो ना केवल अपने अभिनय कौशल से दर्शकों के दिलों में बस गए, बल्कि भारत के पहले ओलंपिक साइक्लिस्ट होने का गौरव भी हासिल किया। जानकी दास का जीवन संघर्षों, उपलब्धियों और साहस से भरा हुआ था। उनकी जिंदगी के सफर की ये कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। सन 1910 का वो समय था जब भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, और लाहौर की गलियों में एक बालक अपनी साइकिल पर सपनों का संसार बुन रहा था। इस बालक का नाम था जानकी दास मेहरा। उनकी परवरिश साधारण परिवेश में हुई और परिवार के पास साधन सीमित थे, लेकिन जानकी दास के हौसले आसमान छू रहे थे। साइकिलिंग के प्रति उनका जुनून ऐसा था कि मानो इसे ही अपनी जिंदगी का मकसद मान लिया हो। जब अधिकतर लोग बुनियादी ज़रूरतों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जानकी दास ने ठान लिया था कि एक दिन वो भारत के लिए ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेंगे। अपने साइकिलिंग करियर की शुरुआत उन्होंने राष्ट्रीय स्तर से की। उनकी मेहनत और हुनर को देख ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भेजना शुरू किया। सन 1936 में उन्हें बर्लिन ओलंपिक में ब्रिटिश इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। ये एक ऐतिहासिक क्षण था, और जानकी दास ने यहाँ अपने सपनों को जीते हुए भारत का नाम ऊंचा किया। लेकिन इस जीत में एक भावनात्मक मोड़ आया। जानकी दास ने अपनी जीत के जश्न में तिरंगा लहराया, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का आधिकारिक झंडा नहीं था। जानकी दास ने महात्मा गांधी के कहने पर ब्रिटिश झंडे के बजाय तिरंगा उठाया था, जिसके कारण उन्हें पुरस्कार से वंचित कर दिया गया। और यही पल था जब जानकी दास ने ठान लिया कि वो अब खुद को भारत की सेवा में समर्पित करेंगे। इसके बाद जानकी दास ने भारत में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए साइकिलिंग फेडरेशन की स्थापना की। उन्होंने न केवल खुद को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी साइकिलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन में कई युवा खिलाड़ियों ने अपने करियर की शुरुआत की और साइकिलिंग में अपनी पहचान बनाई। जानकी दास ने अपने करियर में कुल 8 विश्व रिकॉर्ड बनाए और भारत में साइकिलिंग को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन जानकी दास का सफर यहीं नहीं रुका। खेल की दुनिया में ऊंचाई छूने के बाद उन्होंने सिनेमा की ओर कदम बढ़ाया। सन 1941 में आई फिल्म खंजाची में उन्होंने पहली बार कैमरे के सामने अभिनय किया। ये फिल्म, जिसे पंचोली पिक्चर के तहत बनाया गया था, बॉलीवुड के शुरुआती दौर की एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। जानकी दास उस वक्त केवल 32 वर्ष के थे, लेकिन फिल्म में उन्हें एक बुजुर्ग का किरदार निभाने का मौका मिला। उन्होंने इस किरदार को इतनी बारीकी और संजीदगी से निभाया कि वो लोगों के दिलों में बस गए। इसके बाद जानकी दास ने 4-5 साल का ब्रेक लिया। इस दौरान उन्होंने पूरी तरह से साइकिलिंग फेडरेशन पर ध्यान केंद्रित किया और अपने इस मिशन को विस्तार दिया। आज़ादी के बाद जानकी दास ने मुंबई का रुख किया और फिल्मी दुनिया में फिर से कदम रखा। अब उनका नाम सिर्फ एक अभिनेता तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन डिजाइनिंग में भी अपनी पहचान बनाई। जानकी दास को भारतीय सिनेमा का पहला प्रोडक्शन डिजाइनर माना जाता है। उनके द्वारा डिजाइन किए गए सेट में असलियत का एहसास होता था और उनके द्वारा बनाई गई युद्ध भूमि या ग्रामीण क्षेत्र के दृश्य जीवंत लगते थे। उनकी डिजाइनिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण 1947 की फिल्म डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी में दिखने को मिला, जिसमें उन्होंने युद्ध भूमि के सजीव सेट बनाए थे। इस फिल्म के बाद से जानकी दास का फिल्मी सफ़र कभी थमा नहीं। हर साल दर्जनों फिल्मों में उनके किरदार दिखाई देने लगे। जानकी दास का अभिनय ऐसा था कि वो किसी भी किरदार में घुल मिल जाते थे। यहाँ तक कि कई बार दर्शकों को पता भी नहीं चलता था कि वो जानकी दास हैं। उन्होंने अधिकांश फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए, लेकिन उनकी अदाकारी हमेशा प्रभावी रही। कई बार तो ऐसा हुआ कि उन्हें क्रेडिट भी नहीं मिला, पर इसका कभी भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्हें सिर्फ अपने काम से प्रेम था और उसे निभाने में उन्हें आनंद आता था। उनके द्वारा निभाए गए कई यादगार किरदार हैं। खेल खेल में
में सेठ घनश्याम की भूमिका हो या करिश्मा कुदरत का में सेठ जानकी लाल का किरदार, हर किरदार में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। धर्मेंद्र, जितेंद्र और राजेश खन्ना की सुपर हिट फिल्म द बर्निंग ट्रेन में उन्होंने टिकट कलेक्टर की भूमिका निभाई, जिसमें उनका अभिनय दर्शकों के मन में बस गया। उन्होंने मयूर पंख 1954, तीसरा कौन 1965 और विक्टोरिया नंबर 203 1972 जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में भी बेहतरीन अदाकारी की। अभिनय के प्रति उनका समर्पण ऐसा था कि फिल्मों में 1000 से ज़्यादा किरदार निभाने के बावजूद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। इसके अलावा उन्हें लिखने का भी शौक था। उन्होंने 2 किताबें, माई एडवेंचर्स इन फिल्मलैंड और एक्टिंग फॉर बिगिनर्स लिखी, जिसमें उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र के अनुभव और अभिनय के गुण साझा किए। जानकी दास का नाम केवल अभिनय तक सीमित नहीं था, उन्होंने कई कलाकारों के करियर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि फिल्म दौलत में मधुबाला को रोल दिलाने के पीछे जानकी दास का हाथ था। मीना कुमारी को फिल्म हमारा घर में मुख्य भूमिका दिलाने में भी उनकी सहायता थी। इसी तरह माला सिन्हा और खुशबू जैसी अभिनेत्रियों के करियर में जानकी दास ने अहम योगदान दिया। उनके द्वारा निभाए गए किरदार, उनके द्वारा स्थापित रिकॉर्ड और उनके द्वारा लिखी गई किताबें उनकी महानता का प्रमाण है। जानकी दास को उनके अद्भुत योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें से 1996 में मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है। 18 जून 2003 को मुंबई में दिल की बीमारी के चलते 93 वर्ष की आयु में जानकी दास का निधन हो गया। उनके जाने के बाद भारतीय सिनेमा और खेल जगत ने एक सितारा खो दिया, लेकिन उनकी यादें, उनकी कहानियाँ और उनकी उपलब्धियाँ हमेशा अमर रहेंगी।